फाइनली पेशावर ज़ल्मी वॉन द HBL PSL सीजन 11 और 2017 के बाद कहीं जाके ज़ल्मी को यह ट्रॉफी की शक्ल देखना नसीब हुई है और मेरे दोस्त बाबर आजम को भी एज अ कैप्टन। ये पिछले दिनों भी बल्कि कल परसों पॉडकास्ट आया नया बाबर आजम का जिसमें यही रोना चल रहा था बेचारे का कि मैंने एज अ कैप्टन ट्रॉफी उठानी है। ले भाई साहब उठा ले ट्रॉफी, ले भाई खुश हो ले तू। और रमीज़ राजा के लिए भी मेरा पैगाम है। शहजादा पिछले दिनों कमेंट्री सेक्शन में ये बात कर रहे थे कि ज़िंदगी हो तो बाबर आजम जैसी हो, मतलब ज़िंदगी तो ये बंदा जी रहा है, हम तो दुनिया में धक्के ही खाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, वो 27-28 साल की उम्र में ये बंदा इतना नाम, इतनी शोहरत, इतना पैसा कमा लिया, तो ज़िंदगी तो यही जी रहा है ना। हमें 30 साल हो गए हैं रगड़ा खाते हुए, ठीक है, हमसे एक अच्छी गाड़ी तक नहीं ली गई, ऐसा कहना था रमीज़ भाई का। तो रमीज़ भाई बंदे ने एज अ कैप्टन ट्रॉफी भी उठा ली है, सड़ो बैठ के तसल्ली से। ठीक है, और बाबर आजम के लिए भाई साहब यही है कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स वो बंदा बना ही देता है। आज एक और रिकॉर्ड बना लिया, मतलब कि फाइनल मैच में कोई बंदा डक पे मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई आउट हुआ होगा, और वो बंदा जो पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करता हुआ आ रहा हो। मतलब एक ही सिंगल चाहिए था यार, एटलीस्ट एक सिंगल ही लेके चला जाता, चलो हमें एक और रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाता। वैसे अब डक वाला रिकॉर्ड बना के देगा आपको या हाईएस्ट स्कोर करके दे आपको, तो एक ही चीज हो सकती थी ना। तो मेरे दोस्त बॉबी ने ये सोचा कि यार बड़ा मैच है, उन्हें अपने आप को फिर से एक बार शो करवा दूं कि मैं बड़े मैच का प्लेयर हूं ही नहीं। मेरा भी यही मानना है थोड़ा बहुत कि बाबर आजम आज फिर से भाई जलालत भरी इनिंग्स अपनी खेल के गए हैं, एक ही बॉल फेस किया और बड़े मैच में हमेशा से भाई साहब इसका यही रहा है। लेकिन आज बाबर आजम को हम कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि शहजादे को कुछ ज़माने बाद जाके भाई साहब खुशियाँ मिली हैं। पूरा टूर्नामेंट उस बंदे ने अच्छी बैटिंग की है, बैड लक ही कहूँगा यार, पहली बॉल पे बंदा आउट हो गया, अब इसको बंदा क्या ही कहे। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। ये भी एक अच्छी मेमोरी बन जाएगी कि शहजादा फाइनल उठा रहा है और डक पे आउट होने के बाद शहजादा ट्रॉफी उठाएगा, इसका भी एक अलग ही मजा है। ये भी भाई साहब हर किसी को नसीब नहीं होता। तो खैर भाई साहब बाबर आजम को आज ट्रॉफी आखिरकार मिल ही गई। लेकिन मैच पे अगर बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन जो पिछले 3-4 मैचेस में इतनी को आग उगल रही थी, और ऐसे मैं कहता हूँ तगड़े किस्म के मैचेस खेले हैं इस टीम ने, और एज अ टीम, ये नहीं कि किसी एक दो इंडिविजुअल की वजह से ये मैच जीत रहे हैं। ये एकदम से फाइनल मैच का प्रेशर ले गए, क्या कर गए हैं भाई साहब, बिल्कुल ही मैं कहता हूँ वन साइडेड। आपको क्या लगता है ज़ल्मी ने ये जो थोड़ा बहुत ड्रामा किया है ये हमें एंटरटेन करने के लिए किया है? मतलब अब ये 130 आते और आते साथ ही चेज कर लेते को 5-6 ओवरों में, 7 ओवरों में, तो क्या एंटरटेनमेंट मिलती है हमें, मतलब मज़ा ही ना आता मैच देखने का। तो ज़ल्मी ने कहा क्यों ना ज़रा मैच को ऐसा को फंसाया जाए कि ज़ल्मी के फैंस भी बेचारे परेशान हो जाएं, जो कि आज वैसे लाहौर के क्राउड ने बड़ा यार यकीन करो खुश कर दिया हमें। मजाक से अलावा ये जो पूरे टूर्नामेंट में जलालत हमें देखने को मिली है ना, विदाउट क्राउड, खाली स्टेडियम पड़े हुए हैं और मज़ा ही नहीं आ रहा था यकीन करो मैचेस देखने का। आज दिल खुश कर दिया भाई, या पीली जर्सीज नजर आ रही हैं पेशावर ज़ल्मी की, या फिर हैदराबाद की जर्सीज नजर आ रही हैं। इस तरह भाई साहब फैंस ने आज आके ना माहौल बनाया हुआ था। ज़ल्मी के फैंस भी एक टाइम पे ग्राउंड में बड़े मायूस होकर बैठे थे, यार ये ज़ल्मी को हो क्या गया यार, मतलब दोनों टीम्स को ही क्या हो गया। एक तरफ से हैदराबाद को देख लें तो उनकी भी बैटिंग बड़ी तगड़ी है यार, वो मास सदाकत आता है, पहली बॉल पे छक्का मार देता है चाचे मेरे दोस्त को उठा के। मैंने कहा भाई साहब ये फट्टे पे आज मुझे लग रहा है कि भाई गलत फैसला हो गया बाबर आजम से कि आते साथ ही बंदे ने बॉलिंग पकड़ ली है इस फ्लैट ट्रैक पे। वैसे मैंने पिच रिपोर्ट भी देखी थी, उसमें भी यही कह रहे थे कि शुरू के कोई 1-2 ओवर थोड़ी सी मूवमेंट हो गई तो हो गई, उसके बाद सीधा ही रहना विकेट, मतलब सीधी सीधी बॉलें आनी है और छक्के पड़ने और हाई स्कोरिंग हमें मैच देखने को मिलेगा। और हम एक्सपेक्ट भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे यार, फाइनल मैच है, एटलीस्ट को 200-250 पड़ता, आगे से फिर चेज में 200-250 पड़ जाता, इस तरह से हमें कुछ छक्कों वाला मैच देखने को मिलता। लेकिन भाई पता नहीं क्या हो गया दोनों टीम्स को यार। चलो ज़ल्मी का तो हम शुक्रिया अदा ही करेंगे कि जो शुरू में हैदराबाद ने गंद मारा था उसको समेटा ही है बेसिकली, वरना अगर ज़ल्मी आगे आराम से कौन से को 5-6 ओवरों में चेज कर लेती, मज़ा कोई ना आता मैच देखने का। तो ये हैदराबाद पे सारा कसूर जाता है कि हैदराबाद ने फाइनल मैच की ज़रा भी कोई वैल्यू नहीं रखी। हालांकि PSL के लास्ट 3 फाइनल उठा के देख लो, मैं कहता हूँ देखने का मज़ा आया कि फाइनल मैचेस हो रहे हैं, लास्ट बॉल पे जाके भाई फैसला हो रहा था, वो हो रहे थे असल फाइनल। आज वाला को फाइनल हुआ है भैंस की आंख, ये तो भाई यकीन करो बाबर आजम ने ट्रॉफी उठा ली है, सिर्फ इसी चीज़ की खुशी है, वरना इस पूरे के पूरे फाइनल में कोई चीज़ खुशी देने वाली नहीं थी। मैच में बात करें तो किंग्समैन की तरफ से सैम अयूब की आंख खुल गई है, बड़ी देर से आंख खुली है यार, पूरा टूर्नामेंट ये बंदा सोया पड़ा रह गया। ठीक है, पता नहीं 12 करोड़ का सदमा लगा पड़ा था इस बंदे को, पता नहीं क्या टेंशन थी। आज तो बल्कि अरूज मुमताज़ थी मेरा ख्याल है, उन्होंने भी ये बात कर दी है कि यार लोकल प्लेयर हो के आप 12 करोड़ में जब बिक जाएं आपको प्रेशर ये खा जाता है। तो पूरे टूर्नामेंट से जो बात मैं करता हुआ आया हूँ वो आज अरूज मुमताज़ ने भी बात कर दी है कि 12 करोड़ का बेचारे को प्रेशर खा गया है, इतने का वो प्लेयर था नहीं, और माशाल्लाह से उसकी परफॉर्मेंसेज भी बता रही हैं पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन आज अकेला ही बंदा खड़ा रह गया, कोई एक भी अगर उसके साथ देने वाला खड़ जाता, टिका ही कोई नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यार 71 पे 2 आउट थे और उसके बाद 73 पे 6 आउट हुए थे, ये खड़े खड़े ये 2-3 रन में 4 आउट तो ऐसे खामखाई हो गए हैं, बीच में रनआउट्स भी हुए हैं। अभी रनआउट्स वाले मसले मसाइल भी आएंगे, वो कुशल परेरा का मसला पड़ा है, वो तो भाई अंपायर को पड़ गया जाके, भाई ये तो नहीं राना मुझे लतेड़ता फिर रहा था, मुझे इसने भागने नहीं दिया, मेरे रास्ते में आ गया, मैं कैसे उधर नॉन स्ट्राइक रहने पे पहुंचूं। इस तरह भाई साहब कुशल परेरा वाला रनआउट का मसला हुआ है। वैसे रनआउट का मसला तो
इधर से हमारे ज़ल्मी के जो बैटर हैं कुशाल मेंडिस, उनका भी हुआ है, उनका भी वो 19-21 का जो मार्जिन था। हैदराबाद के फैंस ये कह रहे थे कि यार ज़ल्मी को फेवर दिया, वहाँ पे वो कुशाल मेंडिस का आउट बनता था। ये 1 सेंटीमीटर बल्कि आधे सेंटीमीटर का वो बैट जो थोड़ा सा लाइन से आगे गया हुआ था ना, उसकी वजह से कुशाल मेंडिस की बचत हो गई है। खैर वैसे उसने आज फिर भी कोई खास इनिंग तो अच्छी खेली नहीं है, तो हैदराबाद के फैंस खामखा ही रोना डाल के बैठे हुए थे। वैसे रोना तुम्हारा बनता नहीं है, जिस हिसाब की उनकी पहली वाली इनिंग्स थी ना, उसको देखते हुए भाई साहब तुम्हारा जरा भी रोना नहीं बनता। ये तो मोहम्मद अली को दुआएं दो जिसने आके पहले ही ओवर में 2 विकेट्स दिलवा के थोड़ा सा मैच को बना दिया था, वरना टोटली आपने वन साइडेड जलील होना था आज। तो हैदराबाद के फैंस ज्यादा रोना धोना मत डालें। और वैसे ये मैंने पिछले दिनों मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं वो भी ये बात करते हुए पकड़े गए हैं कि ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है अंपायर्स की तरफ से। ऐसे लगता है कि ज़ल्मी सुपर लीग चल रही है, ये पाकिस्तान सुपर लीग है ही नहीं। ये मुल्तान सुल्तान के जो नए ओनर हैं वो बात कर रहे थे ये वाली कि ज़ल्मी को ऐसे ही फेवर किया जाता है हर बार। और वैसे पिछले मैच में वो जो बाबर आजम का एक LBW हुआ था, आपको याद होगा, शेडी ने अपील की थी, वहां पे भी भाई साहब मामला मुझे बड़े करीबी लग रहे थे। मेरे हिसाब से वो शायद की बात है आउट हो सकता था। वो इतना सा मैं कहता हूँ स्पाइक नजर आया, वो पता नहीं कैसे स्निको में आ गए हैं, मुझे समझ से काम बाहर है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था वहाँ पे। बल्कि वो जो उन्होंने थर्ड अंपायर ने वो जो हमें दिखाया भी है ना, वहाँ पे भी जब स्निको पे मतलब शो हो रहा था कि स्पाइक हुआ है, वहां पे बॉल गुजर चुकी थी दूसरे, मतलब एक फ्रेम में बॉल बैट के साथ लगा हुआ है, दूसरे फ्रेम में देख रहे हैं तो बॉल गुजर गया। इस हिसाब से भाई साहब वो रिव्यू हमें दिखा रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो शक हमें भी पड़ रहा था। खैर भाई साहब जो भी है जैसा भी है, ज़ल्मी तो फिलहाल मैच जीत के बैठी हुई है और हैदराबाद का रोना धोना बनता कोई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेचारे हैदराबाद के जो बैटर पूरे टूर्नामेंट में आग लगा के आ रहे थे, वो पता नहीं फाइनल में सबको क्या हो गया, अकेला सैम अयूबी खड़ा रहा, सारे के सारे आउट होते गए। मैक्सवेल पहली बॉल पे आउट, बाकी रही सही कसर नीचे से आगे वो हसन खान ने निकाल दिया, उसको पता नहीं क्या हुआ था यार, तू 6-7 आउट हुए पड़े हैं, ठीक है, तू चुप करके सिंगल डबल लेके दे उसको सैम अयूब को, ताकि वो थोड़ा सा मतलब पार्टनरशिप बिल्ड करो, वो थोड़ा सा मैच को लंबा लेके जाओ, तो 150 पार करो, ठीक है, ताकि थोड़ी सी तो फाइट दिखाने का मौका मिले तुम्हें। वो पता नहीं बैटिंग पे आया, पता नहीं पीछे से उसको कौन सा मैसेज मिला हुआ था, मुझे तो समझ नहीं आया आज हैदराबाद की यार, पता नहीं एंड तक उनका माइंड यही था कि हमने 250 लगाना है बोर्ड पे, वरना ज़ल्मी हमें मैच हरा देगी। शुरू से ही उनका माइंड ऐसा बना हुआ था। फिर भाई साहब आपके हालात बिल्कुल ठीक हुए हैं आज। तो इस तरह भाई पहले बैटिंग करते हुए कोई 129 पे लुढ़क जाती है पूरी की पूरी हैदराबाद, फिर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पे वही हारिस साहब आते हैं, आपको पता है फिर उनका वो तो बंदा पता नहीं पीछे से ही बता के आता है, बस मेरे पास को 5-6 बोले हैं, बस मैंने इतने में जो कुछ कर लेना, वरना बस मुझे वापस आना है जल्दी जल्दी। आते साथ ही उस बंदे को आग लगी होती है पहली बॉल पे छक्का मारने की और उसके बाद आउट होने की भी। तीसरी बॉल पे शहजादा आउट होकर मार्केट से स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे बाबर आजम साहब, पहली ही बॉल पे शहजादा, वो भी आउट हो जाता है फाइनल मैच। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई ये बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, थोड़ा छोड़ दो यार, बच्चे की जान लोगे क्या, मुझे बताओ। पूरा टूर्नामेंट उस बंदे ने डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। अब एक मैच में अगर वो अनलकी रह गया बेचारा, वैसे अनलकी तो वो है, वो बेचारा को इतना ज़्यादा अनलकी है कि हमेशा जब जब कोई बड़ा हिसाब किताब सामने आता है, जहाँ उसको प्रूव करना होता है, लोगों को गलत साबित करना होता है, वहीं वो बंदा फेल हो जाता है। और आज तो बिल्कुल ही बना बनाया मैच था यार, अब क्या 130 रन नहीं चेज करवा सकता था वो। लेकिन वही भाई साहब उस बंदे का बैड लक खड़ा हुआ, यकीन करो, जैसे वो बैटिंग पे आया और 130 रन पड़े हुए थे, मैं तो ये सोच रहा था यार सुकून से वो भी अपना वही टिपिकल गेम करेगा, ठीक है, लास्ट में विनिंग शॉट मारेगा और उसके बाद बैट हवा में लहराएगा और सुकून से, मतलब ट्रॉफी की फीलिंग ही और होगी ना यार कि बाबर आजम खुद फिनिश करवा के, मतलब पूरा टूर्नामेंट भी अच्छा खेला, हाईएस्ट स्कोरर भी वही बंदा है, ठीक है, और उसके बाद मैच फिनिश करवा के फाइनल मैच में, मतलब ये ज्यादा मजे वाली बात हो जाती। लेकिन बाबर आजम ने भाई साहब हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, हमेशा बड़े प्लेटफॉर्म में ये बंदा सबसे पहले फेल होकर मार्केट से स्टार्ट हो जाता है। तो हार्डी ने भाई साहब बाबर आजम की जगह आज का मैच फिनिश किया और अब्दुल समद की तरफ से भी एक अच्छी इनिंग आई है। उस बंदे ने भी भाई साहब आज अच्छी समझदारी वाली बैटिंग करके दिखाई है, वरना वो भी हारिस की तरह ही आता है पहली बॉल पे छक्का चौका मारने के चक्करों में। खैर उसका रोल ही यही बताया हुआ उस बंदे को, इस टाइम पे वो बैटिंग करने के लिए आता है, बचा ही यही कुछ होता है। 2-3 ओवरों में उस बंदे ने कौन सी बारियां लेनी है, आगे छक्के चौके ही मारने हैं ना। आज जब उस बंदे को टाइम से चांस मिला तो उसने आराम सुकून से बारी ली है, मतलब तसल्ली से, भाई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जरा जो ज़ल्मी के फैंस हैं उनके भी कलेजे जरा मुंह को आ जाए, ताकि उनको भी जरा टेंशन बढ़े कि फाइनल मैच है, थोड़ी तो हमें जरा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे ना। तो इस तरह भाई साहब एक वन साइडेड गेम हमें देखने को मिली है ये वाली फाइनल गेम। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, जाहिर सी बात है बाबर आजम के ज्यादा फैंस भरे पड़े हैं, सभी खुश होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी उनको पहली बॉल पे आउट हुआ है या जो भी हो गया। बाकी हैदराबाद के लिए तो मेरे हिसाब से यार एक बैड डे था, वरना जिस हिसाब के टूर्नामेंट में वो खेलते हुए आए हैं, जिस हिसाब का उनका स्टार्ट था, उसके बाद जो उन्होंने कमबैक मारा है, उसको देखते हुए ये फाइनल मैच की मुझे कुछ समझ नहीं आई। खैर भाई साहब आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आपको कैसा लगा ये फाइनल मैच। मुझे तो भाई किसी खाते का नहीं लगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।